बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 8 और उसके अंदर ये पार्ट नंबर 11 है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलें देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर किस कंट्रोल को डिस्कस किया गया है। जो हमने पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर हम स्क्रॉल बार को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम डैट यूज़ अ स्क्रॉल बार एंड लेबल, कि एक स्क्रॉल बार लगानी है और एक हमने लेबल लगानी है। तो क्या करना है, द यूज़र कैन चेंज द साइज ऑफ द लेबल बाय क्लिकिंग ऑन द स्क्रॉल बार। तो कह रहा है स्क्रॉल बार के ऊपर कोई यूज़र क्लिक करेगा तो जैसे जैसे स्क्रॉल बार की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे लेबल के ऊपर जो वैल्यू है उसका साइज़ चेंज होगा। यानी कि जैसे जैसे स्क्रॉल बार की वैल्यू कम होगी ज़ीरो की तरफ तो लेबल का साइज़ भी ज़ीरो ज़ीरो होता जाएगा, और जैसे जैसे स्क्रॉल बार की वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी तो लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने ये क्या करना है, ये इसको सेट करना है, एक लेबल लगाना है और एक स्क्रॉल बार लगानी है। तो हमने कोडिंग कहाँ करनी है, जब हम स्क्रॉल बार के डबल क्लिक करेंगे तो उसके चेंज इवेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से कि स्क्रॉल बार को जब चेंज किया जाए तब क्या हो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डॉट वैल्यू, कि हॉरिजॉन्टली अगर स्क्रॉल बार की जो वैल्यू है वो चेंज हो, जो भी वैल्यू हो वो किसको दे दो, लेबल 1 डॉट फ़ॉन्ट साइज़। तो लेबल 1 के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको दे दो। यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर हम कोई चेंजिंग करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो किसको दे दो, लेबल 1 डॉट फ़ॉन्ट साइज़ को। तो जैसे ही हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो आप देखें पहले ये इतना साइज़ है और इसकी वैल्यू इधर है। तो जैसे स्क्रॉल बार की वैल्यू इस तरह बढ़ गई है थोड़ी सी, तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ गया है। तो इस तरह से ये वर्किंग करता है। इसके अलावा एक और ये प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या है कि मुख्तलिफ रंगों को हम चेंज करते हैं। 3 स्क्रॉल बार लगाए हैं और तीनों स्क्रॉल बार को मुख्तलिफ कलर दे दिए गए हैं कि जैसे जैसे वो कलर चेंज करेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये प्रोग्राम है और इसकी आप कोडिंग देख सकते हैं और इसकी वर्किंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्राइव लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो ये हम कंट्रोल कब लगाते हैं, जब हमने कंप्यूटर के अंदर ड्राइव को एक्सेस करना हो। ड्राइव मतलब जो हमारी विंडो की जो पार्टीशन होती है, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ई, एफ, इस तरह के ये आप इमेज देख सकते हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ ड्राइव्स को एक्सेस किया गया है, सी और ई को। तो इसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और ये कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ड्राइव है। वो ड्राइव क्या करती है कि हमने जो सिलेक्ट की है ड्राइव उसका नेम एक्सेस करने के लिए, और इस तरह चेंज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इवेंट अकर व्हेन द यूज़र चेंज द सिलेक्टेड आइटम ड्राइव। तो जब सिलेक्टेड ड्राइव को कोई चेंज करता है तो उसके चेंज होने पे हमने कौन सा इवेंट अकर करवाना है, तो वो उसके बाद आ जाता है डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। यानी कि अगर हमने कोई डायरेक्टरी को ऊपर का काम करना है उसको एक्सेस करना है तो हम इस चीज़ को लगाते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। यानी कि जो फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, उन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम ये कंट्रोल लगाते हैं। तो इसकी भी मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी पाथ है, यानी कि हमने उसका पाथ एक्सेस करना हो कि ये सी के अंदर इस फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर में है। और इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ ड्राइव लिस्ट बॉक्स में क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ड्राइव लिस्ट बॉक्स आर एज चेंज द इवेंट अकर व्हेन द यूजर चेंज द सिलेक्टेड डायरेक्टरी। तो जो किसी ने सिलेक्ट की हुआ डायरेक्टरी उसको अगर कुछ चेंज करता है तो वो इवेंट अकर होता है। इसी तरह कह रहा है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइल लिस्ट बॉक्स, जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो है फाइल लिस्ट बॉक्स। यानी कि अगर हमने कोई फाइल को एक्सेस करना है हम इस कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल लिस्ट बॉक्स ये हैं, फाइल नेम है कि हमने कोई फाइल एक्सेस उसका नेम एक्सेस करना है फाइल का तो ये लगाएंगे। आर्काइव है, दिस इज बूलियन प्रॉपर्टी, इस स्पेसिफाई दैट द आर्काइव फाइल इज डिस्प्ले और नॉट। आर्काइव फाइल होता है जो हम जिप फाइल के में अंदर वो डाटा होता है। हिडन क्या है कि अगर हमने कोई चीज़ हिडन करनी है वो ये इस्तेमाल होगा। मल्टी सेलेक्ट है, फिर पाथ की वैल्यू है कि अगर हमने कोई पाथ को सिलेक्ट करना है कि किस पाथ के ऊपर ये प्रीव्यू है, पाथ को डिटर्मिन करना है, पाथ को एक्सेस करना है तो ये वैल्यू इस्तेमाल होगी। पैटर्न है, रीड ओनली है और सिस्टम है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन फाइल लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स यानी कि जो हमने फाइल को एक्सेस करने के लिए जो कंट्रोल लगाते हैं फाइल लिस्ट बॉक्स है। पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, अब इसके इवेंट है कि फाइल के ऊपर क्लिक करें तो क्या करना है, डबल क्लिक करें तो क्या करना है। नीचे उन्होंने कह दिया कि इनको अगर हम कंबाइन करें, किसको, ड्राइव लिस्ट बॉक्स को, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स को, फाइल लिस्ट बॉक्स को, तो क्या होता है
दीज थ्री कंट्रोल्स आर यूज टुगेदर टू एक्सेस फाइल इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कह रहा है कि ये तीनों के तीनों कंट्रोल हम इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए कि कोई हमने फाइल एक्सेस करनी है कंप्यूटर के अंदर उसको। ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर हमने कोई फाइल एक्सेस करनी है तो हमें एक ड्राइव में जाना पड़ेगा, CDEF। ड्राइव में जाने के बाद हमें डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा कि किस फोल्डर में है, किस फोल्डर में नहीं है, और उस फोल्डर के अंदर जाके फ़ाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इकट्ठे। All drives are displayed in the drive list box. All directories is that in the drive appear in the drive list box when the drive is selected. All files in directory appear in the file list box when the directory is selected. तो कह रहा है कि जैसे ही आपको ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्टरी भी आ जाती है कि इसके अंदर ये डायरेक्टरी है। जब आप किसी डायरेक्टरी को सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स आ जाती हैं। तो ये एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम डैट यूज ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर एनी फाइल। तो आप ये देख सकते हैं कि छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि ये तीनों कंट्रोल लगाए हैं और उसकी कोडिंग ये है, सिर्फ 2 कोडिंग है उसकी, कि उसने क्या किया है कि ड्राइव 1 को ड्राइव का एक्सेस दे दिया पाथ, और इसी तरह डायरेक्टरी 1 के पाथ को फाइल का दे दिया है। आप ये कोडिंग देख सकते हैं। मैं इसको ज़रा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।